प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी के अपने YouTube चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कालिदास का जीवन परिचय, जो संस्कृत साहित्य में पढ़ना हम लोगों को अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं कालिदास का जीवन परिचय। सेशन को प्रारंभ करने से पहले जो नए मित्र हैं सेशन को सब्सक्राइब करेंगे, मित्र तक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। कालिदास की रचनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कालिदास ने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन के संबंध में किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया है। इस संबंध में जनश्रुतियों, अनुमानिक प्रमाण तथा तत्कालिक ग्रंथों का एक ही मात्र सहारा लिया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कतिपय प्राचीन प्रतियों मीनांदी के अंत में लिखा मिलता है कि इस नाटक का अभिनय विक्रमादित्य के परिषद में हुआ था। संस्कृत काव्य में अश्वघोष पहले हुए, कालिदास ने उनका अनुकरण कर अपनी शैली का विकास और परिमार्जन किया। अतः कालिदास का स्थितिकाल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। महाकवि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राणप्रिय कवि मित्र थे। प्राचीन काल में सादानंद नाम के एक राजा थे। उनकी पुत्री का नाम विद्वत्मा था। उसे अपने रूप, लावण्य और विद्वत्ता पे अपार गर्व था। उसने यह निश्चय किया कि मुझे शास्त्रार्थ में जो हरा देगा उसी के साथ मैं अपना विवाह करूंगी। पहले काफ़ी ऐसे शर्तें चलती थी कि जो शास्त्रार्थ में हरा देगा, जो धनुष को उठा लेगा, मैं उससे विवाह करूंगी। इस तरह के चलते थे। उसी के साथ मैं अपना विवाह करूंगी। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान राजा महाराजा विद्वत्मा से विवाह करने के लिए शास्त्रार्थ करने आए, किंतु कोई भी विद्वत्मा को पराजित नहीं कर सका। अंत में विद्वानों ने सोचा कि इसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करा दें जो महामूर्ख हो। इसका विवाह ऐसे महामूर्ख से करा दिया जाए जिससे यह अपने जीवन भर पश्चाताप करती रहे। विद्वान युक्तिपूर्वक विचार करके जंगल में निकल पड़े। जंगल में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिस पेड़ की डाल पर बैठा है उसी को कुल्हाड़ी से मारकर काट रहा है। विद्वानों ने सोचा कि इससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति वृक्ष पर बैठ के उसी शाखा को काट रहा है तो उससे बड़ा तो मूर्ख ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कालिदास को नीचे बुलाया, उनको पीले वस्त्र पहनाकर समझाया कि तुम्हारा विवाह एक सुंदर कन्या से हम लोग करवा देंगे, किंतु वहां चलकर तुम मौन व्रत रखना। जो कुछ कहना वह संकेतों से हाथ के द्वारा कहना। कालिदास विद्वानों की बात मानकर विद्वत्मा के दरबार में गए। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्वानों ने विद्वत्मा से कहा कि कालिदास आजकल मौन व्रत धारण किए हुए हैं, अतः आपको जो कुछ भी प्रश्न करना है उसे संकेतों से पूछे। विद्वत्मा ने इस पर कालिदास की ओर मुख करके एक उंगली उठाई। कालिदास ने सोचा कि यह औरत मेरी एक आंख फोड़ने का संकेत कर रही है, अतः उन्होंने दो उंगली उठाकर दोनों आंख फोड़ने का संकेत किया। पास में बैठे विद्वानों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा राजकुमारी, आपने कहा ईश्वर एक है। कालिदास कहते हैं कि ईश्वर दो हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। इस पर विद्वत्मा ने दूसरा प्रश्न करते हुए अपनी पांचों उंगलियों को उठाया। कालिदास ने सोचा कि यह मुझे एक झापड़ मारने को संकेत कर रही है, इसलिए उन्होंने मुट्ठी बांधते हुए मारने का संकेत किया। पास में स्थित विद्वानों ने इसका यह अर्थ लगाया कि राजकुमारी, आपने कहा कि पृथ्वी पर 5 तत्व हैं, क्षैतिज, जल, पावक, गगन और समीर। कालिदास जी कहते हैं इन 5 तत्वों के संयोग से एक मानव शरीर का निर्माण हुआ है। विद्वत्मा को अंत में अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। कालिदास के गले में जयमाल पड़ी। दोनों का विवाह हो गया। रात में जब दोनों शयन गृह में गए तो कहीं से एक ऊंट चिल्ला पड़ा। विद्वत्मा ने कालिदास से पूछा, यह किसकी आवाज है? कालिदास ने उत्तर दिया, उट्टम। पुनः विद्वत्मा ने पूछा, यह कैसी आवाज है? पुनः विद्वत्मा ने पूछा, किसकी आवाज है? कालिदास ने पुनः उट्टम कहा। विद्वत्मा को विद्वानों की गहरी साजिश एवं षड्यंत्र का पता लग गया। उसने कालिदास को मकान की 3री मंजिल से नीचे फेंक दिया। वे नीचे भगवती काली की प्रतिमा के ऊपर जा गिरे। अपनी स्त्री से अपमानित होकर कालिदास ने भगवती काली की बड़ी उपासना की। काली की प्रसन्नता और आशीर्वाद से ही कालिदास शास्त्रों की ज्ञाता हो गए। अनेक वर्षों के बाद जब वे अपने घर आए तो दरवाजा खुलवाने के लिए अभिप्राय से उन्होंने कहा, अनावृत कपाटम द्वार देहि। भीतर से विद्वत्मा ने कहा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः। कालिदास ने कहा, सो अहम कालिदासः। इसके बाद विद्वत्मा को एक विद्वान ज्ञानी मनीषी कालिदास को पाकर अत्यधिक आनंद का अनुभव हुआ। वह कालिदास के पैर पर गिर पड़ी और उनका चरण प्रक्षालन किया, पैर को धुला।
आदि किया, प्रक्षालन आदि किया। कालिदास ने स्त्री के मुख से निकले 3 शब्दों को 3 काव्य ग्रंथ रच डाले। अस्ति शब्द से प्रारंभ करके कुमार संभवम महाकाव्य, कश्चित् शब्द से प्रारंभ करके मेघदूत खंडकाव्य और बाघ शब्द से प्रारंभ करके रघुवंश महाकाव्य की रचना कर डाली। अंत में चलकर वही कालिदास विद्वान बनकर संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य निधि हो गए। कालिदास के बिना संस्कृत साहित्य का अध्ययन हो ही नहीं सकता। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे भी कालिदास के शाकुंतलम के अनुवाद को पढ़कर आनंद वेग से पागल हो गए और उन्होंने इस ग्रंथ की विलक्षण प्रशंसा की। कालिदास की रचनाएं कुमार संभवम महाकाव्य, मेघदूत खंडकाव्य, रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र, प्रतुरसंहार। तो ये रहे कालिदास के जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।